आगे इसे पंगे ले आगे भाई। हाथ जोड़ो क्या न, हाथ जोड़ो मत। नहीं एक आधा और करवा दे भाई। दुल्हन का एक ऐसा बयान आ गया अगर जिसका कारण दुल्हन पंचायत करनी पड़ेगी दोबारा फिर। पहली दुल्हन जो कैमरा के ऊपर आई है उसने यूं कही है कि मैं कुछ नहीं लेके गई, ना मैं टूम लेके गई, ना कुछ और, ना मारती पैसे दिए गए, लूट की चली गई है यार। फिर लूटी पासे भी नुका हमने लूट नहीं करी। ये मैन सरकना स्कैम की जो मालिक है वो दीप कौर है। आज बिचौलिए से बात हुई है, तीनों बिचौलियों से ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता था, हम आपके पैसे देने को तैयार है जी, हमें नहीं पता था, सारा फ्रॉड सिस्टम है। हमारे पास 1,20,000 रुपये हम तीनों बिचौलियों के सामने दिए गए और हम तीनों ने खाए हुए। ये बात रिकॉर्ड की हुई है। नहीं हम तो गिरोह पकड़वाने के चक्कर में क्या पता कितने लोगों की जिंदगी खराब करेगी जी ये दीप कौर, क्या पता पीछे कितने की हुई है जी। तो हमारी कोशिश थी वहाँ तक उतनी पूरी कर दी, मुकदमा दर्ज करवा दिया है और तीनों ये बिचौले हैं इनके खिलाफ और वो दीप कौर है उसके खिलाफ। जल्याणी है देश में क्रांति तो देखा करो संसार क्रांति। नमस्कार, मैं हूं सुमित शोरन, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। फिलहाल मैं पपोसा गांव के अंदर मौजूद हूं और भाई फिलहाल दूल्हे जो हैं वो कैमरा को ऊपर आना चाह रहे हैं क्योंकि एक दुल्हन का एक ऐसा बयान आ गया अगर जिसका कारण दुल्हन पंचायत करनी पड़ेगी दोबारा फिर। पपोसा गाँव में बैठे हैं और भाई पंचायत होने लग रही है कि उसमें बिचौलिया ही बैठा है और 2-3 दूल्हे भी बैठे हैं, 2 दूल्हे बैठे हैं और तीसरा दूल्हा का पिताजी बैठे हैं। फिलहाल इन सारे तो बातचीत करांगे के कुछ मैटर है और आगे के कुछ समझ में इनका आई है क्योंकि दुल्हन जो पहली दुल्हन जो कैमरा के ऊपर आई है उसने यूं कही है कि मैं कुछ नहीं लेके गई, ना मैं टूम लेके गई, ना कुछ और, ना मारती पैसे दिए गए। सारी इस तरीके की बातचीत चल रही है लेकिन पूरा जो है संतुष्टि तक जवाब सारा लेवांगे। आ जाओ भाई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाई ये बताओ जी, दुल्हन है पहले एक बार ये वीडियो दिखा भाई जिसमें दुल्हन है यूं कह रही है कि भाई ये देख लो जी, एक बार ऑन कैमरा दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये दुल्हन जब बातें कर रही है ना जी तब हंस रही है, ये देखो। फोन आया, ठीक है, इन्होंने मेरे पे न्यूज इसलिए डाली बिकॉज क्योंकि हंसते हुए बोल रही है जी, जिस आदमी को चोट लगी है वो हंस कैसे सकता है? एक तो ये चीजें बताओ जी। ठीक है जी, हाँ यह बात मान। दूसरी बात है आज एक और निकल के आए जी, अब बताने लग रहे हैं सारे ये लड़के हैं ना, फोन कर रहे हैं अपनी पत्नियों के पास है तो बोल रही है वो अपने हस्बैंड को दे देते हैं कि मेरा हस्बैंड है, उससे बात करो आप। वो हस्बैंड बोलता है मेरे 2 बच्चे हैं भाई, मेरे को क्यों करवाने लग रहे हैं? सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास मौजूद है जी, सारे एक सबूत ले रहे हैं जी। बिल्कुल रिकॉर्डिंग सुनाओ जी जिसमें वो हस्बैंड नु कह रहे हैं ना अब मेरी पत्नी के पास क्यों कौन करने लगा। किसने फोन कराया था यो? अभी सुनाया जी आपको, ये फोन कराया था जी भिवानी वाले लड़के ने। अच्छा जी, हाँ ये देख लो। हेलो, एक बार अंजलि से बात करवाना। आप कौन? मैं यूपी से बोल रहा हूँ भैया, एक बार अंजलि से बात करवाना। कहाँ से बोल रहे हो? यूपी से। यूपी से कहाँ से? यूपी से सीधा ये भिवानी वाला, भिवानी का बताया ना तो फोन नहीं उठा रही है। उसने दूसरा नाम बताया दूसरे फोन से। अच्छा मुरादाबाद से बोल रहे, क्या बात करनी है आपने? एक बार उनसे बात करनी है, वो बात करवा दो। अरे भैया बात तो सुनो, मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ, ठीक है? क्या बात करोगे? मेरे से बताओगे तभी तो बात कराऊंगा ना। उसका फोन आज मैं उठा के लेके आया हूँ, बोलो क्या बात है? ये देख लो जी। तो भाई जो मिता थल वाली है क्या या ये है जी भिवानी वाली बनियों के जो बह गई थी जी। वो बढ़िया उरे बैठा है क्या? अरे बनिया वही बैठा है जी, बनिया का भाई है। आजा, हाँ यो बैठो भाई, बढ़िया का जो भाई है वो यो बैठा है। आजा भाई उड़ा ना जाए तन्ने कॉल कराया था भाई यो? नहीं, ये मेरे छोटे भाई ने फोन किया था। अच्छा फिर या के नाम इसका जो लड़की थी अंजलि का हस्बैंड ने फोन उठाया था। हाँ जी, वो यू कह रहा था भाई मेरी पत्नी है, बताओ आपने क्या काम? हाँ जी, हाँ जी। तो भाई फिलहाल जो एक दुल्हन थी, चारवा मत एक दुल्हन है, उसका तो एक और हस्बैंड है जिसने भाई मोबाइल पर रिकॉर्डिंग में सारा कबूल कर लिया। लेकिन और वो बिचौली कौन है जी? सारे बिचौली है जी दीप कौर। दीप कौर ने ये बात कही है, दीप कौर ने। और यो क्या नाम तेरा? दलजीत की वाइफ थी जो इसकी पत्नी थी, उसने दोनों ने यह बात कही है अगर हम तीनों चारवा ने कोई से जान दे को नहीं, लेकिन उनकी शादी के अंदर सारी हैं। दिखाई भाई वो फोटो दिखाई। ये देखो जी, वो दिखाता हूँ जी। पहले एक बार वो लड़की वीडियो में आई थी। वो ये बोल रही थी कि मैं तो फांसी खाने वाली थी। वो घर पे देखो जी इसकी मम्मी के साथ वीडियो बनाई हुई है जी। ये वीडियो एक बार गौर से सुनो। फांसी खाने के लिए बोली है। दूसरी ओर देखो जी, ये सारे टिकटॉक बनाती थी पूरे दिन जी। ये देख लो जी, ये देखो जी, ये देख लो जी।
ये है जी भोला डोला लड़का, ये कुछ पकड़ नहीं पाया इस बात तो कोई ऐसे फ्रॉड सिस्टम है। और ये बिचौलिए भी बताने लग रहे हैं जी। आज बिचौलिए से बात हुई है, तीनों बिचौलियों से ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता था, हम आपके पैसे देने को तैयार है जी, हमें नहीं पता था, सारा फ्रॉड सिस्टम है। ये तीनों बिचौलिए कल सरपंच साहब के पास आने के लिए रेडी हैं जी। अच्छा चिन्नू तो इसका ऊपर भी है। हाँ, इसके ऊपर भी 2 और हैं जी। क्यों करके मामला आया भाई, किस तरह आगे की बातचीत हुई? मेरी बात हुई थी आज वो खेड़ी वाला सेठ जी था, तो वो नूला विनोद का तुम्हारा ब्याह भी वो है तरक्के में 10:30 बजे आ जाऊँ वापस। आ जाएगा कि पीछे लेके आओगा इनके तो सारे? तो पीछे लेके आओगा जी, पीछे लेके आओगा। और बाकी तो और तिन्ना गला है उनका क्या कुछ होगा जी? उनका समाधान कर लगा जी। नू किस तरह जी समाधान तो सबका करना चाहिए जी। तो फिलहाल आपका बिचौलिए फोन ठाण लग रहे हैं? बिचौलिए जी मैं तो आज ये मेरा फोन तो खराब हो गया, मैंने सारा फोन तो कराया था जी। अच्छा जो बिचौली है जी, क्या नाम हाँ जी, उसका? दीप कौर, मैन बिचौली दीप कौर है जी। तो पैसे दीप को एक बार फोन मिलाओ ना जी, एक बार दीप कौर फोन नहीं उठा रही है जी। एक बार देखो तो सरी भाई। गेल इस खबर ने इस वीडियो में शेयर कर दो, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है। बताया जा रहा है कि भाई लूट की चली गई है और फिर लूटी पासे भी नुका हमने लूट नहीं करी। फोन मिला के दे। अब भाई जो सोना है, जो गहने हैं, वे सारा सौदा लेके फिर ऊपर तो ये बात कहना लग रही है कि हमने लिया को नहीं। तो जब इनका झुंझुल उठा है, जब ये बार बार हमारे तरफ फोन कर रहे हैं कि भाई आके हमारी भी एक पक्ष और ले, हमारी तरफ तो एक खबर और बना, क्योंकि जवाब ये देने लग रहे हैं फिलहाल। एक चीज और देखो जी, इधर आना जी, एक बार कैमरा थोड़ा जूम करना जी। इस लड़की की छपार में शादी हुई थी जी, इस लड़की की छपार में शादी हुई थी। एक दिन के अंदर ही अगले दिन उसके घर वाले आके ले गए जी। जज और तहसीलदार के सामने, वो लड़का है ना जी, फौजी था उस लड़के का भाई, जज और तहसीलदार के सामने इस लड़की को पेश किया गया, फिर छोड़ी गई है जी। एक बात बताओ जी, जिस लड़की को चोट लग जाती है वो दूसरी शादी में, मित्ता थलवाड़ी में 1 हफ्ते बाद इनके लड़की की शादी में शरीक हो रही है जी। कौन सी है? ये है जी दीप कौर, मैन दीप कौर, ये है जी। बाकी ये यूं कह रहे थे भाई हम 2-3 जो और दूसरी हैं, तीसरी चौथी पांचवी है, उन हम जान दे कौन, लेकिन देखो उनकी शादी में यही चलाती है जी सारी शादी में। और ये लड़का है जी, ये लड़का होगा जी मुश्किल से 23-24 साल का, और ये लड़की है जी, देख लो दिखाई कौन सी लड़की गई थी रात को, औरत भेज दी जी इन्होंने 38 साल की। ये देख लो जी, आप खुद कैमरे में देख सकते हो जी, ये फ्रॉड हुआ है ये इनके साथ। पैसे की भी तो हाँ भरी है दीप कौर ने उसका, अच्छा पैर वाला था। ये देख लो जी, ये सिस्टम हुआ है। फोन मारो जी, फोन उठाने, ये देखो जी, ये बानिया वाली में भी दीप कौर है जी, इधर देख लो जी, जो नंबर है ये बानिया है जी। हेलो? बानिया वाली शादी में ये। हेलो, हाँ दीप कौर जी बोल रहे हो क्या? आप कौन? मैं दलजीत बोल रहा हूँ जी। मैं तो दलजीत? हाँ जी बोलो, कौन हो? मैं तो नहीं जानती। नंबर चेक करो, आपने गलत नंबर लगा दिया होगा। आप दीप कौर ही बोल रहे हो ना मैडम? वही है जी। अरे मैं दीप नहीं बोल रही हूँ, पहले बोला मैंने दीप नहीं बोल रही। आप कौन बोल रहे हो? तो आप कहाँ से बोल रहे हो? दिलजीत बोल रहा हूँ, मैं गाँव पपोसा से। हाँ जी, गाँव पपोसा से दिलजीत बोल रहा हूँ। अरे भैया दीप नहीं बैठे हैं थाने। अच्छा जी, थाने क्या हो गया जी? पता नहीं मुझे उनका क्या रोला पड़ा क्या नहीं, उनका फोन मेरे पास है, वो थाने बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, आप कौन बोल रही हो? दिलजीत कितनी बार तो बताऊँ मैडम? दिलजीत बोल रहा हूँ पपोसा से, जिसकी शादी करवाई थी आप लोगों ने। दलजीत? ठीक है, कोई बात नहीं, आएंगे मैं बात करवा दूंगी। और क्या नाम है? नवनीत कौर। नवनीत कौर कहाँ पर है जी? मुझे क्या पता भैया, मैं नहीं जानती किसी को। सारा फ्रॉड सिस्टम है सर ये। जिसका नाम ले रहे हो? आपका नाम क्या है जी? हाँ जी, आपका नाम क्या है? सिमरन। सिमरन बोल रहे हो? जाना भाई सिमरन ने। ये सब कुछ झूठा है सर। ये देखो सर, ये दीप कौर है ना जी, ये बानियों वाली शादी में है, ये मित्ताथल वाली शादी में है। ये देखो, तो ये दीप कौर मित्ताथल मेन वाली है। शादी में ये मैन सरगना स्कैम की जो मालिक है वो दीप कौर है जी। ये तो बीच में मोरे हैं जी बिचौली। तो ये देखो जी, मना दीप कौर मना कर रही थी, ले भाई काट दे इसने। दीप कौर मना कर रही थी कि भाई मैं इनमें से किसी ने नहीं जानती। दीप कौर की आंटी है ना जी, वो खुद बोल रही है जी, हमको तो चाय पानी के पैसे दे देते, ये घर में हमारे घर में बैठ के हम गरीब आदमी हैं, चाय पानी के पैसे दे दिए, हमारे से शादी करवा दी। जब ये लड़के उस घर में गए ना, तब उन्होंने स्वीकार कर ली ये बातें कि हम तो चाय पानी के पैसे लेते थे जी। ये सारा सिस्टम प्रोपगंडा वो दीप कौर चला रही है जी। ये गाँव की पंचायत इसीलिए इकट्ठा हुई है जी, ये बिचौलिए बुलाए गए हैं। ये अभी कुछ समाधान करने के लिए कल का इन्होंने नाम बोला है, कल तीनों बिचौलिए इकट्ठे हो रहे हैं जी। अच्छा जी, हाँ जी। तो भाई फिलहाल ये मामला था हमने समझ में आएगा हो कि भाई किस प्रकार का मामला। फिलहाल मैं कैमरामैन ने को वहाँ पर सारे दिखा, पंचायत बैठी है, गांव के जो मौजूदा आदमी हैं वे सारे हैं, और फिलहाल सरपंच साहब हैं, तभी बातचीत कराएं। भाई आजा बिचौलिया, उड़ाना आ जाए भाई, आगे तो पंगे ले आगे भाई। हाथ जोड़ो क्या न, हैं? हाथ जोड़ो मत। नहीं एक आधा और करवा दे भाई।
हाथ जोड़ूंगा तो पहले अरे मैं तो बाल काट के गुजारा कर लेने दे भाई। तो भाई हाथ जोड़ दिए बिचौलिए सरपंच साहब है। समाज में इस तरीका के तत्व शरारती तत्व चल रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहो? उनके बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, उन पर कानून कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जाए उसके बाद उनको सबके ऊपर है। और मैंने परसों इनके साथ जाके एप्लीकेशन कटवाई थाने में, और थानेदार ने भी कल उनके पास फ़ोन किया था, शनिवार को आज बुलाए थे वो। आज वो बिचौलिए आने थे, वो एक्सीडेंट हो गया एसआई साहब का, इस करके वो आज नहीं आए। वो सोमवार की कह रहे हैं, एसआई बुलाया सोमवार को, मांगूंगा सोमवार को इनको बुला लूँगा तीनों को। अच्छा जी। तीनों को इकट्ठा करके इनके पैसों का समाधान करवा देंगे। अच्छा जी। तो भाई फिलहाल पंचायत में भाई यो फैसला लिया जाना लग रहा है कि भाई इनका समाधान जरूर करावांगे, लेकिन आगे की जो कार्रवाई है, जो कि दुल्हना ने मतलब अरेस्ट करना है या कुछ और उन पर कानूनी कार्रवाई करनी है, वो तो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई है। वो जो आगे तस्वीर दिखावांगे वो तो प्रशासन का काम भाई साहब, प्रशासन क्या करेगा। हमने जो हमारी कोशिश थी वहाँ तक उतनी पूरी कर दी, मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और तीनों ये बिचौले हैं इनके खिलाफ, और वो दीप कौर है उसके खिलाफ। हाँ, जो अभी जो भी है उनके पास, उनके मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अब जो प्रशासन फैसला लेगा हम उसके साथ हैं। और मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा सर, इन्होंने जी वहाँ लड़के भाजने के बाद भी, ये बड़े डोले इंसान है कि जी इन्होंने बाद में भी पैसे डाले हैं जी। ये देखो गुरदियन सिंह के नाम पर, कैमरा जूम करना सर, 2,500 रुपये बोला हम आपकी दुल्हन को लेके आ रहे हैं। वो दीप कौर ने फ़ोन किया है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है जी, आप हमें पैसा डाल दो और हम आपकी दुल्हन को लेके आ रहे हैं। 2,500 तो एक डाला है जी, ये देखो 5,000 एक डाला है जी। अमन संधू के अलग अलग नंबर देती रही जी। और बहू आने को क्या था जी, ये तो उल्टा वो कारनामा कर रहे हैं। और देखो जी 2,500 एक डाला है, 10,000 रुपये तो अभी डाल चुके हैं जी। ये नंबर कौन क्या आपके पास? जाओ सर, मैं मिला देता हूँ सर। बिचौलिया तो मारो घंटी उस दिन को भाई कद आओगा तू? वो कल के लिए बोला है सर, रिकॉर्डिंग है, आज ही बात हुई है सर। वो तो आना ही आज था, पुलिस प्रशासन ने आज बुला रखा था। जिसके पास आयु जो आयु हमारा केस का, उसका एक्सीडेंट हो गया कल। अच्छा अच्छा। वो कोई पशु आ गया, मोटरसाइकिल पे जा रहा था वो, उसका एक्सीडेंट हो गया। आज सुबह मेरी बात हुई उससे, वो बोला सरपंच साहब मैं 2 दिन के बाद बुलाऊंगा उनको। 2 दिन के बाद वो खेड़ी वाला बिचौला आ जाएगा थाना में, उसके बाद जो भी पर कार्रवाई। कौन कैमरा भी एक बार पूछ ले भाई, हकीकत में उनका हाथ में पैसे जा रहे हैं या नहीं? ये लो जी अभी मान। तो वही फिलहाल बिचौलिया जो था, जो इनका मेन बिचौलिया था, जिसके साथ में हो सका है इन दीप कौर ने भी फ्रॉड कराया हो सका, इन भी इस बात का नहीं बेरा हो। लेकिन इन्होंने यह बात की है भाई दिलजीत के तो पैसे हम दे देंगे, लेकिन दिलजीत के थ्रू वो 3 शादी और हो रही हैं, उनका किस तरीका समाधान होगा वो भी आगे आपने दिखावांगे। समाधान तो ये सर रहेगा, चाहे तो पुलिस प्रशासन करो, चाहे वो पंचायत करो, चाहे फिर आपस में मिल बैठ की करो, समाधान तो होगा। फिलहाल जो बिचौलिया है उसको तो कॉल कराया जाने लग रहा है, उस तो पूछाएंगे भाई हकीकत में तेरे हाथ में तो पैसे गए हैं नहीं है, क्योंकि दीप कौर जो है भाई बात कहने लग रही है अगर हमने कोई पैसे कौन लिए हैं उन पे, जो कि शादी तो पहले बताया जा रहा है भाई 1.5 लाख रुपए दिए गए थे, जो कि जैसे कि बताया जा रहा था भाई गरीब परिवार है और उनके शादी के लिए खाने पीने के लिए मतलब वो गरीब है तो एक तरीका से पैसे दिए गए थे। हालांकि होया नहीं करा शादी में भाई दहेज लेने खातर लड़का ले लिया कर पैसे, लेकिन दहेज इन लड़की आड़ा दे दिया गया है, इस तरीका की बात सामने आई है। और आगे देखो, स्पीकर पकड़ लो जी। सुबह कॉल किया था जी, रिकॉर्ड किया हुआ है उनकी बातों को। ये बिचौलिए ने बात की है जी, इसी ने बात की है इसके साथ। सुबह उसने वैसे रिकॉर्डिंग में बोला भाई जी हमारे पास 1,20,000 रुपये हम तीनों बिचौलियों के सामने दिए गए और हम तीनों ने खाए हुए। ये बात रिकॉर्ड की हुई है जी उसकी, आज की बात। तो फिर इन पैसे आगे कौन पूछाए? इन्होंने बीच में तो खा लिए जी। वहाँ पे ये सौदा कितने में था, कितने में दे रही थी वो? एक जैसे 1,20 में बात हुई थी जी, उसमें 20,000 रुपये मुझे मिल गए थे जी, 10 कुलदीप के 10 मेरे, तो मैंने 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए थे। मैंने 5 कुलदीप तू पकड़ ले बताए थे, बाकी मैंने 1 लाख रुपये सेठ जी दे दी थे। अच्छा 1 लाख रुपये उसकी दे दिए जो तीसरा नंबर। हाँ बड्डा जो बड्डा। अच्छा और जो पैसे जा रहे हैं जो कि दिलजीत के द्वारा मतलब इनकी, ये आप कहाँ से हो जी? मिता थर से जी। मिता थर से। आपका लड़का की शादी हुई थी, आपने कितने पैसे दिए थे? हमारे लड़के की शादी हुई थी हमारे बीच में दलजीत शाह जी। अच्छा जी। दिलजीत की पत्नी थी। दलजीत की पत्नी थी, दोनों थे ये, तो इनने कराई थी जी। मौसा जी बाजे नहीं किया, शादी पक्की है कहीं नहीं जाएगी। भैया मैं बोला मेरे को भी पहले बनी यही बात, बोला नहीं मौसा वैसे कैसे कुछ नहीं होगा। तो वहाँ डगर के इन्हें शादी करा दी हम लड़के, लेकिन वहाँ जाके इनसे बात करी दलजीत से थे, तो उन्हें 1.5 लाख रुपया लिया था जब शादी हुई थी। 1.5 लाख रुपये? 1.5 लाख रुपये भाई तेरे तो राथा में तो गए थे? ना गाड़ी में बैठा के शामी दिए थे। उनने दिए थे? आप मतलब दौरे बैठे था? किस्ती दिए थे शामी? वहाँ दीप कौर का बटे उते ही रुस्ते ही। दीप कौर का हस्बैंड तक, दीप कौर तक। हाँ।
वो उसका हस्बैंड मेरे पास में बैठा था, पास में मौसा भी बैठा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर दीप कौर मना करना करिए, इनको पैसे हमने लिए को नहीं, को पैसा दीप कौर तो इनके पैसों को भी मना कर रही है जी। दीप कौर तो अभी कैमरे के सामने आई नहीं है, वो इसके जो ब्याही आई थी उसी को भेज रहे हैं जी सामने। वो तो टूम के लिए भी मना कर रही थी। अब पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई तो 2 टूमें उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, कोई पाजे वगैरह एक्सेप्ट किए, एक नाक की एक्सेप्ट किए, लेकिन मंगलसूत्र वगैरह वो सोने का मेरे पास बिल है जी, ये 1 तारीख का इन्होंने। ये जमालपुर से इन्हीं के गांव की शॉप है जी। अच्छा, ये देखो जी 44,100 रुपए की टूम लेके गई है जी। 44,100 रुपए की टूम लेके 44,100 की, और 1.5 लाख रुपए कैश दिए गए थे। 1.5 लाख रुपए कैश दिए गए। वो तो बता रही थी कोई 10-15 हजार रुपए की साड़ियां हैं जी, 10-15 हजार रुपए की साड़ियां हैं, और स्ट्रेट कराने के पैसे लिए थे। 9,000 रुपए तो बाल स्ट्रेट करवाने के पैसे ले लिए जी इनसे। इनको ज्ञान ही नहीं था जी, बच्चा है इसकी, वो देखो जी इसका चेहरा एक बार, मासूम चेहरा, इनको ज्ञान नहीं है जी कुछ भी। इनसे पूछो जी, इनसे पूछो। यो भाई है, ये बढ़िया है जी, इनसे पूछो। भाई तारा तक कितने पीछे जा रहे हैं? हमारे से 1.5 लाख रुपए जा रहा है जी। पहला हाँ जी। 1.5 लाख रुपए भाई, उन 1.5 लाख के चक्कर में तेरा जो तने जो सौदेबाजी करी थी वो सिर्फ दिलजीत कम होया था है? इससे सौदेबाजी सिर्फ दिलजीत के शादी में हुई थी। फिर दीप कौर सीधी इसको बोली कि मैं रिश्ते करवा दे हूँ आपको, को आ रहा है तो बताओ। 10,000 रुपये लिया करते हुए काट दिए, सबके काट दिए, सब बिचौली काट दिए उसने। सीधे कस्टमर को पकड़ लिया उसने, सीधे कस्टमर को पकड़ लिया। एक मिताथल वाला पकड़ लिया, एक छपार वाला पकड़ लिया, और एक ये भिवानी वाला, ये लाला जी, ये पकड़ लिया। हाँ जी, बताओ कितना की टूम जा रही है, पूरी कहानी बताओ, कितने पैसा की चोट लग रही थी? जी वैसे तो मेरा खर्चा 4-4.5 के लगभग आ गया। अच्छा जी, मेरी टूम गई हुई है लगभग 70-80 हज़ार रुपये की। 70-80 हज़ार रुपये? हाँ जी हाँ, 4-5 हज़ार रुपये नकद गए हुए हैं कैश, और कपड़े 3-4 साड़ियाँ और वो लहंगा चुन्नी वगैरह ले गई है। उसमें भी लगभग 20-25 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट है। कैश कितना गया है? मेरा कैश गया है 4-5 हज़ार रुपये। 4-5 हज़ार रुपये, वे 40,000 रुपये टूम तने फड़ा दिया सारा सौदा, 4.5 लाख। हाँ जी। नहीं, इनका एक्स्ट्रा खर्चा भी हुआ है जी। इसने 40-50 हजार रुपए की बेचारे ने मिठाई बांट दी जी। 1.5 लाख रुपए नकद ले रखा है। नकद? हाँ मैं पूछ रहा हूँ। हाँ 1.5 लाख रुपए नकद ले रखा है। 7 हज़ार रुपये वहाँ कोर्ट के लिए है, जो एक कागज बनवाए गए थे, और बाद में भी उन्होंने 2 हज़ार रुपये 3-4 दिन पहले मुझसे गिरवाए हैं। मतलब 2, 4, 3, 2, 5, 1 न्यू करवा रहा है। हाँ जी, विधिवत रूप से शादी की है जी इसने। गांव में जैसे मेल वगैरह करते हैं ना, खाने पीने का प्रबंध, इन्होंने मिठाइयों के डब्बे भर भर के लोगों तक पहुंचाए हैं। भिवानी पता कर लो किसी से, जो इसके चाहने वाले थे, सबको मिठाई बांटी है। 40-50 हजार रुपए की। एल्बम के पीछे भी दिया? नहीं, अभी तो नहीं दिए गए हैं। नहीं दिए गए तो भाई फिर वो सवाल लग भाई, एल्बम के भी पैसे अभी नहीं दिए गए हैं, लेकिन इनके साथ ना जो हो गया है गलत है। पुलिस प्रशासन से एक ही मांग है भाई, जिसने गलत किया है उसको सजा दी जानी चाहिए। फिलहाल अभी पंचायत जो है वह सिर्फ इस बात के ऊपर हुई है, अगर भाई जो बिचौलिए हैं इन पैसे, जो इनके द्वारा जो पैसे 1.5 लाख रुपए सप्लाई हुए हैं, वे दिलजीत ने कब मिल जाएंगे, इस बार हम पंचायत हुई है। क्योंकि पंचायत जो है वो अपना अपना गाँव का और आस पड़ोस के गाँव का मतलब फैसला कर सके है, पंजाब का फैसला नहीं कर सकती। वो तो हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार मिलकर ना, या फिर पुलिस प्रशासन मिलकर वो एक कार्रवाई करेंगे। साथ के साथ इस खबर ने इस वीडियो शेयर कर दो, और आप भी सतर्क रहो, और इस वीडियो ने इतनी शेयर कर दो ताकि कोई और इस झांसा बनावा है, सब ध्यान हो लो। अगर भाई अगर पैसे देके अगर कोई लड़की लाई जा है तो वह पैसा जब बिक जाए है तो वह किसी की नहीं हो सकती। यह बात हम पहले सोच लिया करो। एक बात और है जी, बड़ा सवाल ये बताना लग रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए में तो हमने बहू खरीद ली। नहीं खरीदी नहीं जी, ये बताया गया वहाँ पर कि हम गरीब हैं, हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, हम भी वहाँ पर मेल सेल करेंगे। जैसे यहाँ पर इसने 40-50 हज़ार रुपये लगाए हैं ना जी, वहाँ पर हम भी करेंगे और हमारी लड़के को कपड़े लत्ते पहनाएंगे जी। बिल्कुल गरीब बन गए थे जी, हमको क्या पता ये टिकटॉक की सटार बहुएं आ रही हैं। ये टिकटॉक बनाया है उसने, 1000 वीडियो तो यहाँ पर बना रखे हैं जी। वो प्रोफेशनल यही काम करते हैं, उनका प्रोफेशन ही यही है। और ये थे जी अनपढ़ भोले भाले लड़के। ये देखो जी इनके चेहरे, ये बेचारे का चाय का काम है जी भिवानी में। इब सेठ जी का चेहरा दिखाना जी एक बार, इनको देखो जी एक बार, ये हकीकत सच्चाई है जी। वो हंसते हुए ऑन कैमरा में, जब आपने वीडियो दिखाई थी पहली बहू कैमरे के सामने आई, जब उस वीडियो में हंस रही है, आपने देखा था इस चीज को। अब देखो जी मैं एक बार दिखाता हूँ, इसी चीज से सोच लेना। और नीचे लिखे हुए पेपर में किसी ने लिख के दिया जी, और उसमें वो बोल रही है जी। देखो जी अभी दिखा देता हूँ, ये चीजें तो पब्लिक सब जानती है जी। देख लो एक बार, गौर करना जी। फोन आया, हाँ सर, इन्होंने मेरे पे न्यूज इसलिए डाली बिकॉज क्योंकि ये सब पहले फंस गई जी इसका मुंह में। यो देख लो जी,
सोच के बोल रही है। सोच के क्या नीचे लिखित में दे रही है जी, लेकिन क्राइम कर रखा है जी। अगर इनके चोट रहती तो ये हंस नहीं सकती थी जी। इनके चोट नहीं है जी, इनके 1% भी चोट नहीं है। दूसरी बात सर, एक जो छपार वाली शादी हुई थी ना, छपार वाली शादी होते ही 1 हफ्ते के अंदर मिता दल वाली शादी थी, उसी शादी में छपार वाली दुल्हन बन के खड़ी हुई है, वो दुल्हन के साथ में। तो ये इनके चोट लगती तो वो थाने में जाती है, छपार शादी में शरीक होती थाने में जाती। तो देख लो जी ये शादी में कैसे है, ये देख लो, ये देख लो एक बार। ये छपार शादी हुई थी जी, छपार वाले उनका ये फोटो है जी, ये देख लो जी, ये है जी छपार वाली लड़की। और ये मित्ताथल वाले लड़के की शादी हुई, इनकी शादी हुई ना जी, तभी शादी में ये दीप कौर और ये है जी इनकी वाइफ। और देख लो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये कोर्ट में जाने की बजाय शादी में गई है जी। तो इनका धंधा है जी, ये धंधा बना रखा है इन्होंने जी। अब पंजाब पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है, पूरा गिरोह पकड़ा जाएगा जी। ये एक आदमी नहीं है, क्या पता कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद। वीडियो जो मैंने पहले पोस्ट करी थी उसके अंदर भी नीचे कमेंट आ रहे हैं, भाई हमारे साथ भी इन्होंने ऐसा किया है। बिल्कुल हो रहा है जी। एक तो का तो फोन आया था जी, कहाँ से बोले इस लड़की की शादी फतियाबाद में हुई थी। ये फोन करते हैं तब जी बोलते हैं कि मैं उसका पति बोल रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। ये फोन करें जो इनके वाली है ना, पहले ऑलरेडी से शादीशुदा थी, उसकी तो उम्र भी 38 साल है जी। बताए लड़की कौन सी दिखाई गई थी, भेज कौन सी दी गई। इनके साथ भी यही धोखा हुआ है। ये जो अगर तमीज न गिरो न पकड़वाना चाहो हक भाई तमीन का गले राजीनामा करके कि भाई कोई राजीनामा नहीं कर रहे जी, राजीनामे के लिए आते हैं। लेकिन ये बिचौलिए बोल रहे हैं हमने जो पैसे खाए ना हम सरपंच साहब को देने को तैयार हैं। इन्होंने कल के लिए बोला है, लेकिन जो भी फैसला होगा जी ये सरपंच साहब जाने या पुलिस प्रशासन जाने, हमें कोई वो लेना देना नहीं। हम तो गिरोह पकड़वाने के चक्कर में जी, क्या पता कितने लोगों की जिंदगी खराब करेगी जी ये दीप कौर, क्या पता पीछे कितने की हुई है जी। 2 लड़के तो बाकी आपने जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने आपके खिलाफ एप्लीकेशन दे रखी है। हालांकि एफआईआर तो नहीं हुई है, लेकिन एप्लीकेशन जरूर दे रखी है एसएसपी साहब को। वो तो जी शादी भी है, वो तो शादी भी ऐसे करवा रहे थे, वो तो नोटरी अटेस्टेड शादी करवा रहे हैं। शादी ऐसे थोड़ी होती है जी, एक वकील के थ्रू शादी करवा दी, शादी है वो हो गई। नहीं तो जज के सामने बयान दिए गए लड़के लड़की के, वो तो प्रोफेशनल क्राइम कर रहे हैं जी। और ये भोले डोले देसी आदमी है जी, ये समझ नहीं पाए कि ऐसे शादी नहीं होती है जी। जज के सामने 164 के बयान होते हैं तभी तो ये चीज़ें हैं जी, ये फ्रॉड कर रहे हैं पूरा। और ये ग्रुप है इनका। हमारी सरकार से ये पंजाब प्रशासन से और हरियाणा प्रशासन से ये अनुरोध है, इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए जी। साथ के साथ इस खबर ने इस वीडियो ने शेयर कर दो। और भाई एक बात और बता दूं, वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार है, संसार क्रांति इन विचारों की पुष्टि नहीं करता है। हम ये साबित नहीं कर सकते कि भाई हाँ ये गलत हैं, लेकिन वो तो पुलिस प्रशासन या फिर सरकार कोर्ट न्याय कराएगा कि भाई ये गलत है या नहीं है। पुलिस प्रशासन जब जांच पड़ताल कराएगा, लेकिन हमारा काम है भाई दिखाना। अगर फिर दूसरा काम दूसरी जो दुल्हने हैं, दूसरा पक्ष है वे कैमरा पाना चाहो तो फिर दोबारा आ सके हैं। और गेल इसका बना वीडियो शेयर कर दो। को पैसे दे गए, ये बिचौलिए से पूछ लो जी, तीनों बिचौलियों ने स्वीकार करे, बात करो जी। करिए भाई, बिल्कुल स्वीकार करिए। चलो भाई शेयर कर दो भाई। फिलहाल अभी जो पंचायत होने लग रही है, या सिर्फ जो बिचौलियन पैसे लिए हैं उनके पैसे दिल जीती दुआन खातर हुई है। और इन ने भी हाँ भर ली है भाई, हमने जितने पैसे रखे थे हम देने तैयार हैं भाई। फिलहाल अपने सेठ जी जो है सदमा में है पूरे, लेकिन भाई ध्यान रखा करो। हाँ जी, फिर एक अपने बूढ़े बुजुर्ग हैं जो इस साइड आ जा भाई, इधर आ जा। दादा राम राम। राम राम भाई। आज तो पहला इस तरह की घटना सुनी थी दादा? खूब सुनी है, तो कही हो रही गाँव में, कही हो रही, लेकिन इसी सुनी थी कि भाई 1 के 4 हो, मतलब 1 के परिवार तो हो 4 चारों गायब हो जा कि मेरा बैठक की गली चले जा, कितनी दूर से चले जा। इस तरह है कि समाज में जगह है या नहीं, तो जगह सहे को नहीं की, तो फिर भी आने लग रही है। तुड़वा दे कटवा दे, सुसरा नहीं नया रेल चलाए। तो भाई गेल खबर ने शेयर कर दो। और फिलहाल जो है ये जितने भी उरे बैठे हैं, दूल्हे बैठे हैं, ये सारे एक के मांग करना लग रहे हैं कि हमने न्याय दिवा दो, हमने हमारा जो पैसा लग रहा है वो दिवा दो, और जिन्हें गलत करा है उनके खिलाफ कड़ी तक कड़ी कार्रवाई करते हो। साथ के साथ शेयर कर दो भाई।